Hello everyone, I'm Nandini Roy from Cine Speaks in conversation with Shreya Singh Chaudhary. Hello. She's a new face. Let's catch in. So hi Shreya, how are you? I'm good. How are you? I'm fine. So अब ये आपका ट्रांजिशन जो हुआ है मॉडलिंग से एक्टिंग तक का, ये कैसा रहा ये सफर? मेरे लिए बहुत ही एक्साइटिंग था क्योंकि मैंने जब भी स्टार्ट किया था मेरा जर्नी तभी मुझे एक्टर बनना था एंड आई जस्ट चांस्ड अपॉन मॉडलिंग, लेकिन मॉडलिंग भी इट हैज़ इट्स ओन चार्म एंड इट वाज रियली ग्रेट। लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि मैं डेब्यू कर रही हूँ एक बॉलीवुड फिल्म में, तो मेरे लिए बहुत ही एक्साइटिंग था। So you already had plans to shift to Bollywood. You always wanted to do acting. yes. Okay. और कैसा रहा आपका मनीषा मैम से काम करने का एक्सपीरियंस? मनीषा मैम इज़ फैबुलस। शी इज़ बिन वन ऑफ माई फेवरेट एक्ट्रेसेस, तो उनके साथ काम करना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। उनके साथ एक स्क्रीन स्पेस उनके साथ शेयर करना मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात थी एंड शी इज़ सो हम्बल। बहुत ही लाइक जब भी मैं मिली उनसे पहली बार मैं इतनी नर्वस थी, लेकिन शी जस्ट केप्ट मी एट ईज एंड शी जस्ट सेड जस्ट व्हाटएवर यू डू इट विद योर हार्ट। सो इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। And how did this movie happen to you? मैंने ऑडिशन दिया था। अच्छा। जो हमारे कास्टिंग डायरेक्टर है फिल्म के मिस्टर मुकेश छाबड़ा, उनके ऑफिस पे, एंड देयर वर बिट अबाउट some shortlist rounds, and I did a final audition with my director, Sunaina Bhatnagar, and they locked me then. So आप मॉडलिंग इंडस्ट्री में कितने दिन रही और ये आपका बॉलीवुड में शिफ्ट कितना समय लगा आपको बॉलीवुड में आने में? I've been very fortunate actually. मैंने जब भी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया मैंने मॉडलिंग स्टार्ट किया, तो एक साल करीबन मैंने मॉडलिंग किया और मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिला ईरा का किरदार निभाने के लिए इंडिया माया। So it was about a year and a half into modeling. What made you say yes to this particular script? Like ऐसा होता है कि जब भी आते हैं कोई यंग लोग, जब भी एक्टर्स आते हैं डेब्यू करने के लिए, तो उनको कोई ऐसा स्क्रिप्ट चाहिए होता है जो ऑलरेडी ये जॉनर, आपका जॉनर बहुत डिफरेंट है। Correct. और ये जॉनर जो आप कर रही हैं ये बहुत रिस्क टेकिंग होता है। सो इन अ वे मुझे लगता है आप रिस्क टेकर भी हो। Well, truly speaking, मुझे ये फिल्म का जो जॉनर है डिफरेंट मैं नहीं कहूँगी, इट्स अ ड्रामा एंड आई डोंट थिंक दैट द जॉनर इज डिफरेंट, लेकिन द स्क्रिप्ट इज वेरी डिफरेंट, इट्स वेरी फ्रेश। आई डोंट थिंक इंडियन ऑडियंसेस ने ऐसे कोई स्क्रिप्ट रिसेंट टाइम्स में तो नहीं देखा है। एक्सक्यूज मी। सो फॉर मी द स्क्रिप्ट जब भी मैंने पढ़ा एंड मेरा जो कैरेक्टर है मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था कि मैं परफॉर्म करूँ अपने पहले फिल्म में। एंड जो मेरा कैरेक्टर है ईरा का, फर्स्ट हाफ में शी इज really feisty, she's very free spirited, बहुत ही happy girl है and थोड़ी naughty है, studies है बिल्कुल ध्यान नहीं है, तो मेरे तरफ बिल्कुल नहीं है। and then there's a 6-year gap if you see in the film, in the trailer as well. तो मुझे दो ऐसे age groups दिखाया गया है, तो for me it was a very big deal कि मुझे performance oriented film if I may say मिल रहा है। एंड फॉर मी एक फिल्म मिलना ही बड़ी बात थी। उसके ऊपर हम गेटिंग टू वर्क विद सच टैलेंटेड पीपल। पहले तो सुनैना भटनागर मेरी डायरेक्टर, मनीषा मैम ऑफ कोर्स मेरे कास्टिंग डायरेक्टर्स, देन एवरीबडी, इरशाद जी जो लिरिसिस्ट हैं, देन म्यूजिक कंपोजर, माय प्रोड्यूसर्स। सो फॉर मी आई जस्ट got the opportunity and I grabbed it. I think it was a no-brainer कि I have to do this film. And जो character है, it's a very interesting for me क्योंकि I'm not a lot like Ira real life में, तो मेरे to get an opportunity and get a good opportunity was a big deal. कितना प्रिपरेशन आपको करना पड़ा इस कैरेक्टर के लिए? तो I think मेरा जो casting था वो I think it was one of the last few castings of the film towards the end. तो एक दो महीने के वर्कशॉप्स किए हमने and then we got right into shoot. So हमने we did quite a few workshops actually मुकेश सर के ऑफिस पे with Sunaina ma'am. She would come every single day and make us do workshops. For her that was really important. So it went pretty well. और जिस दिन आपको पता लगा कि आप इस मूवी के लिए सेलेक्ट हो गई हैं, वो फीलिंग कैसी थी? Oh wow. So I relived that day a lot of times क्योंकि मैंने ऑडिशन दिया था ईरा के कैरेक्टर के लिए, फिर मुझे वापस बुलाया गया डिफरेंट सीन के लिए, एंड फिर मैंने मेरे डायरेक्टर के साथ एक ऑडिशन दिया एंड शी वॉक्ड अप टू मी एंड शी सेड श्रेया यू आर लॉक्ड। एंड ऑन अ नॉर्मल डे मुझे पता है उसका मीनिंग क्या है, यू आर लॉक्ड मतलब तुम कर रही हो। तो उन्होंने मेरे को बोला, मैंने बोला ठीक है, आई वेंट, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैंने अपने मम्मी को फोन किया और बोला मॉम शी सेड दिस टू मी, व्हाट डज इट मीन? शी इज लाइक श्रेया यू आर डूइंग द फिल्म, एंड आई जस्ट स्टार्टेड क्राइंग।
Honestly, it was such an amazing. So now we can say that your dream has come true. Definitely. And you have come a long way and you still got a long way to go, Yes, isn't it? Definitely. और मुझे ये जानना है आपसे कि आप बीइंग अ मॉडल, अभी आप देख सकते हो दिस टेम्परेचर इज ब्लेजिंग, फेस स्कॉचिंग, हीट है इतना ज़्यादा, आप क्या बताना चाहेंगे हमारी यंग गर्ल्स को कैसे अपना स्किन का ख्याल रख सकते हैं, क्या कपड़े पहने, क्या फैब्रिक पहने, क्या बताना चाहते हैं? Well, to everybody out there, firstly, please drink a lot of water. Always hydrate yourself. And अगर आप clothes के बारे में बात कर रहे हैं तो be comfortable क्योंकि the summers are really hot and you don't want to be uncomfortable and sweaty. Wear a lot of cottons and for me I feel it's very important to take care of your skin whether you're in this industry or not. So sunblock is a must because the rays can be really bad for your skin. And yeah, just eat right and be fit. और आपका मनीषा मैम के साथ काम किया तो आपने क्या कुछ सीखा? What all did you learn from her? Well, मनीषा मैम मेरे लिए एक बहुत ही बड़ी इंस्पिरेशन है, not only as an actress but as a human being. Because her story, her journey is amazing and it really inspires me to be a better person for myself as well, for my own well-being as well. And for me, just working with her, actually मैं एक बात बताती हूँ आपको, मैं बस सेट पे बैठती थी कभी-कभी और सेट में कभी-कभी बहुत chaos होता था क्योंकि हम शिमला में शूट करते थे एंड मॉल रोड बहुत ही पास था तो लोगों को पता चला कि मनीषा मैम शूटिंग तो बहुत सारे लोग आते थे ये वो एंड chaos था ये वो बहुत बड़ा सेट था ये वो and all of that. And Manisha ma'am would just sit and just be so focused and so calm and composed. And I used to just look at her and just be in awe कि कैसे इतने commotion में she's so calm and so collected and so focused कि I just hope that I can imbibe that from her. तो मैं उनको बस observe करती हूँ. So constantly observing her. I used to always observe her. I think one or two times उन्होंने मुझे पकड़ भी लिया था कि what are you staring at me for? लेकिन honestly it was my good fortune कि मुझे उनसे सीखने का मौका मिला at this point in my career, so it was great. I used to keep just looking at her and taking in whatever I could, just imbibing in her energy and whatever she had to offer. So what's ahead? What are your plans ahead? Well, right now I just want to go with the flow. I'm very excited. I'm waiting for the release of my film June 2nd. Please catch it in a theatre near you. And let's see what life has in store for me because destiny is always, it's never gone as planned. So I stopped planning. Yes. Now I just want to be focused, work hard and keep doing good And work. you want to take life as it comes to As you. it comes. As it comes. एक बात और जानना चाहेंगे, आप इसको रैपिड फायर भी कैसे जिए? आपका फेवरेट डायरेक्टर कौन है, एक्टर कौन है, एक्ट्रेस कौन है, क्या कलर पसंद है, सब कुछ आप बताइए. Okay, so first question. First question would be your favorite color. My favorite color is black. Yeah. And favorite cuisine. At the moment, it's Japanese. I'm a huge foodie, but South Indian and Japanese for sure right now. क्या मैटर करता है, कंफर्ट या स्टाइल या अमेलगमेशन ऑफ टू? Amalgamation of both. Sure. आपका क्या स्टेटमेंट है? बोहेमियन के बारे में क्या कहना चाहिए? आजकल बोहो स्टाइल बहुत ज़्यादा इन वोग है. Correct. What is your take on that? I think I'm a gypsy at heart, so I love the whole boho style that's running right now. It's comfortable and stylish, so I think it's a win-win situation for me, and I love it. कौन से बॉलीवुड एक्टर, कौन से बॉलीवुड एक्ट्रेस बहुत पसंद है? That you wish to work with? That In the actor? future? Yeah. Everybody, Shah Rukh Khan, Ranbir Kapoor, Ranveer Singh, all the actors. I want to work with everybody. Irfan Khan. It would be like the biggest deal for me if I would get the opportunity to work with them. And actresses, I love a lot of actresses' work, especially current time में Priyanka Chopra, Deepika Padukone, amazing work. But for me, I think जो दो नाम हैं जो which resonate with me in terms of my career would be Kareena Kapoor and Rani Mukherjee ma'am. What makes you say that? क्योंकि मैं जब भी छोटी थी मैं उनकी पिक्चर्स देखती थी. I was much younger then, and मैं उनके जो भी थोड़े फिल्म्स मैंने देखी. Actually, I did not miss even one film. I watched all of their films. You've I been must confess. watching their movies. I watched all the movies and फिर मैं mirror के सामने वो सारे characters खुद I just make it myself and then just perform it. So be it Rani Mukherjee ma'am in Black or Kareena Kapoor ma'am in as Keith in Jab We Met, all of these characters I'll just be like मुझे करना है. So I just get happiness playing them in my room in front of the mirror. अच्छा, और कौन से डायरेक्टर आपको बहुत पसंद है? Who do you admire the most?
admire my director Sunaina Bhatnagar a lot. And besides her, Imtiaz sir, definitely. I love his movies. Raju sir, Rajkumar Hirani. I always wait for his films. I think I go first day for sure for all his films. Vishal Bharadwaj, Karan Johar. I'm telling you, I'm very greedy. I want to watch all of them. We wish you कि आपकी सारी सपने पूरे हों, ऑलरेडी पूरे होने शुरू हो गए हैं. Just don't lose confidence. And आपकी मूवी में बहुत बड़ा मैसेज है. जी, वो मैसेज आपको पता है? आप बताएंगे, मैं बताऊं? आप बताइए. मैं बताती हूँ. इनकी मूवी में ये मैसेज है कि never lose hope. मनीषा खोराला की लाइफ में बहुत कुछ चला, बहुत प्रॉब्लम्स आए, लेकिन अभी भी आप देख सकते हैं शी इज रेज, यू नो, अभी भी कितना उनके कितने फैंस हैं. तो आप देख सकते हैं कि यहाँ इनकी मूवी आपको देती है, ये आप सीख सकते हैं इस मूवी से कि आपको कभी अपना होप नहीं लूज करना चाहिए. जस्ट बी कॉन्फिडेंट एंड आगे बढ़ते रहिए लाइफ में. और ये मूवी आपको पक्का देखना है. ये मूवी जाइए और अपने लाइफ में थोड़ा सा पॉजिटिव वाइब्स लाइए और जून 2 की मूवी देखिए. थैंक यू सो मच श्रेया, Thank you so much. हमसे बात करने के लिए. वी विश यू बेस्ट ऑफ लक.